नमस्कार। अभय न्यूज के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। अभय न्यूज के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला। CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपए में कराएं बुकिंग। उज्जैन से कानीपुरा होते हुए तराना तक बनी लगभग 19 किलोमीटर लंबी सड़क के मामले में लोकायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के 3 कार्यपालन यंत्रियों सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और सबूत मिटाने की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। लोकायुक्त की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 2007 से 2012-13 के बीच अलग अलग समय में अधिकारियों ने फर्जी बिल लगाकर राज्य सरकार को 1,35,60,000 रुपए की चपत लगाई है। इस मामले की शिकायत 6 साल पहले की गई थी, जिसकी जांच के उपरांत अब जाकर लोकायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज की है। 2007 से 2012-13 के बीच लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री रहे SS सलूजा, AK टूटेजा, GP पटेल, उपयंत्री अशोक यादव, DK तिवारी, JS भल्ला, सहायक यंत्री BR विश्वकर्मा, निर्मल कुमार श्रीवास्तव, KC भूतड़ा, SS खियानी और OP शुक्ला को मामले में आरोपी बनाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार किशोर कुमार दग्दी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। 2007-8 में राज्य सरकार ने कानीपुरा होते हुए उज्जैन तराना के बीच 27.10 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 9,18,66,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की थी। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सड़क की लंबाई 27 किलोमीटर से घटाकर 18.70 किलोमीटर कर दी गई। भोपाल की राजू कंस्ट्रक्शन कंपनी को 7,40,00,000 रुपए में इसके निर्माण का ठेका दिया गया था। शिकायत की जांच के दौरान लोकायुक्त की तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने पाया है कि इस सड़क के निर्माण में जो काम हुए ही नहीं, उनका भी बिल स्वीकृत कर राशि का भुगतान कर दिया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब इन सभी 11 अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत जांच का रास्ता खुल गया है और इनके खिलाफ सबूत जुटाकर लोकायुक्त कोर्ट में चालान प्रस्तुत करेगी। 3 और 4 सितंबर 2017 की रात सरदारपुरा इलाके में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी को 3 साल बाद इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक आरोपी को पकड़ा। पूछताछ की तो पता चला कि वह उज्जैन से भागा हुआ हत्या का आरोपी है। उज्जैन में इस अपराधी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। अब उज्जैन पुलिस रमेश लोधी नाम के इस बदमाश की गिरफ्तारी लेने के लिए इंदौर कोर्ट में अपील करेगी। सितंबर 2017 में सरदारपुरा इलाके के एक मकान से पुलिस ने रामू नाम के एक ढाबा कर्मचारी की लाश क्षत विक्षत हालत में बरामद की थी। राजस्थान के धौलपुर में रहने वाला रामू बड़नगर रोड के एक ढाबे पर काम करता था। यहीं इंदिरा नामक एक महिला भी काम किया करती थी। रामू और इंदिरा के बीच अनैतिक संबंध होने की इंदिरा के पति रमेश लोधी को शंका थी। 3 सितंबर की रात रामू इंदिरा को उसके सरदारपुरा स्थित घर तक छोड़ने आया था। यहीं इंदिरा के पति रमेश लोधी ने दोनों को देख लिया था। उसने अपने ही घर में रामू की हत्या कर दी थी। उसकी लाश को टुकड़ों में काट दिया और इसके बाद लाश को चादर से ढककर बिस्तरों के नीचे छिपाकर फरार हो गया था। पुलिस को शुरुआत से शंका थी कि आरोपी रमेश लोधी इंदौर में ही कहीं रह रहा है, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब इंदौर पुलिस ने ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में 25 मार्च के बाद पहली बार उज्जैन स्टेशन पर शनिवार शाम इंदौर से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन पहुंची है। शनिवार से रेलवे रतलाम मंडल ने इंदौर से हावड़ा त्रि-साप्ताहिक और इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस नियमित गाड़ियों की शुरुआत की है। इन्हें दर्जा फिलहाल स्पेशल ट्रेन का ही है। इंदौर से हावड़ा वाली त्रि-साप्ताहिक ट्रेन की लगभग सभी सीटें फुल रही और इनमें बुकिंग वेटिंग तक जा पहुंची। इंदौर उज्जैन से नई दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले यात्री कम ही रहे। इस ट्रेन की कई सीटें खाली थी। नई दिल्ली में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। संभवतः इसी कारण इस ट्रेन की सीटें फुल नहीं हो सकी। उज्जैन स्टेशन पर अभी फिलहाल इंदौर जबलपुर ट्रेन भी पहुंच रही है। देखिए, भारतीय रेलवे पे हम लोग जो स्पेशली कोरोना स्पेशल चला रहे हैं, क्योंकि ये जो विशेष गाड़ियां हैं उनका महत्व ये है कि हम लोग जितने सीट हैं उतना ही रिजर्वेशन दे रहे हैं। और जो 80 गाड़ियां कल से स्टार्ट होने जा रही हैं, मतलब आज से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो उन गाड़ियों में हमारी इंदौर की 2 गाड़ियां हैं। इंदौर से दिल्ली के लिए चलने वाली
इंटरसिटी है और जो डेली चलती है, और इंदौर से हावड़ा जाती है सिप्रा एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 3 दिन जाती है। तो अभी जो आज हमारी सिप्रा एक्सप्रेस जाएगी हावड़ा के लिए, उसमें पोजीशन बिल्कुल पैक हो चुकी है, मतलब वेटिंग आ गई है और गाड़ी में जगह नहीं है। इसके साथ में जो अगले 3 बार के डे हैं उसमें भी गाड़ी पैक है। साथ में इंदौर से निजामुद्दीन जाने वाली गाड़ी जो है, नई दिल्ली जाने वाली जो है इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसमें अभी जगह है। फर्स्ट एसी में करीब 12 बर्थ खाली है, सेकेंड एसी में 1 बर्थ खाली है, थर्ड एसी में भी करीब 9 बर्थ खाली हैं, और स्लीपर में भी 99 बर्थ खाली है। तो कुल मिला के उसमें अभी जगह है लोग दिल्ली साइड में जाने के लिए। क्या आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर किसी अनजान नंबर से टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति या इसी तरह के अन्य नगद राशि जीतने वाले किसी कार्यक्रम से संबंधित कोई वीडियो मैसेज आया है? यदि हाँ, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। हो सके तो जिस नंबर से ऐसे मैसेज आए उन्हें ब्लॉक ही कर दीजिए। हमारे शहर उज्जैन में कई लोगों को कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में लकी विनर बन जाने के मैसेज मिले हैं। इन मैसेजेस में आपसे कहा जाता है वीडियो में दिए गए नंबर पर मैसेज करें, फिर आपसे किसी तरह के रुपयों की मांग की जाएगी। यह ठगी का एक तरीका है। दरअसल इस तरह के मैसेज पाकिस्तान से आ रहे हैं। जिन नंबर से ये मैसेज पहुंच रहे हैं उन पर गौर कीजिए। आपको सबसे पहले के अंक 92 नंबर देखने को मिलेंगे। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि 91 भारत का और 92 पाकिस्तान का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग यानी ISD कोड है। ऑनलाइन शिक्षा के एवज में वसूली जाने वाली फीस के खिलाफ पालकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को भी सेंट पॉल स्कूल के बाहर कई अभिभावक एकत्रित हो गए। सुबह करीब 11 से 12:30 बजे के बीच अभिभावक स्कूल के बाहर जमा रहे। इन्होंने चौकीदार के हाथ संदेश भेजकर स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले बाहर ही नहीं निकले। आखिरकार एक सब इंस्पेक्टर के मोबाइल फ़ोन के जरिए स्कूल के एक प्रबंधक से पालकों का संपर्क हो सका। इस प्रबंधक ने इन्हें कहा, हम सोमवार तक कोई न कोई निर्णय ले लेंगे। इस आश्वासन के बाद अभिभावक वापस लौट गए। सेंट पॉल में पढ़ने वाले बच्चों के ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन सिर्फ 5-5 मिनट के वीडियो व्हाट्सएप पर जारी करने के एवज में भारी भरकम फीस नहीं वसूल सकते। स्कूल नहीं लग रहा, इसलिए फीस नहीं भरेंगे। 7 सितंबर की रात हेलावाड़ी हमालवाड़ी इलाके में हुए गैंगवार के मामले में पुलिस ने एक बार फिर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को प्रभारी एसपी सविता सोहाने ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से जनता के साथ इन अपराधियों की गिरफ्तारी की सूचना साझा की है। गैंगवार में मारे गए दुर्लभ कश्यप का एक साथी मोहित भी पकड़ा गया है। इंदौर निवासी मोहित पलासिया थाने में दर्ज हुए अपहरण सहित 2 मामलों में फरार चल रहा था। इसके अलावा दुर्लभ की हत्या करने वाले 3 आरोपी सिराज मौलाना, रमीज और शादाब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी शहनवाज फिलहाल इंदौर में भर्ती है, जबकि उसके 2 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। चिमनगंज अनाज मंडी से 8 जुलाई को गेहूं भरकर लापता हुए ट्रक को पुलिस ने हरदा से जब्त करने में सफलता हासिल की है। ट्रक के ड्राइवर विनोद हाड़ा और क्लीनर आदिल ने 35 लाख रुपए कीमत के इस ट्रक को महज 2 लाख रुपए में ही बेच दिया था। ट्रक मालिक सोहेल खान ने इस मामले में चिमनगंज मंडी थाने में अपराध दर्ज कराया था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर विनोद को 29 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आदिल अब भी फरार है। विनोद की निशानदेही पर ही पुलिस ने हरदा से ये ट्रक जब्त किया है। जिस शख्स ने इसे खरीदा था उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान जिले में उपचार की स्थितियों की समीक्षा के लिए शनिवार को एक बार फिर से जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस बैठक में सदस्यों ने प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर महेश मरमट को कोरोना इलाज के लिए आरक्षित निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पारस जैन ने सुझाव दिया है कि शहर की दुकानों को रात 10 बजे तक ही खुली रखी जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिला अस्पताल के आसपास की ही दुकानों को रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी जाए। इसी बैठक में पारस जैन ने यह भी कहा कि यदि किसी कोविड मरीज की निजी अस्पताल में अपने खर्च पर इलाज कराने की मंशा है तो उसे वहां रेफर कर दिया जाए। चरक अस्पताल में भी प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए अलग से बेड रिजर्व कर रखे हैं।
नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की बड़नगर रोड पर संदिग्ध हालातों में मौत होने के मामले में नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन, संजय खुजनेरी और ठेकेदार चीनू के खिलाफ प्रताड़ित करने का अपराध दर्ज होने के बाद शनिवार को प्रभारी एसपी सविता सोहाने और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रभारी एसपी ने खुलासा किया है कि शुभम खंडेलवाल की गाड़ी से शराब की बोतल, एक ग्लास, इस ग्लास में शराब में घुली सल्फास और सल्फास के कुछ पाउच भी मिले हैं। प्रभारी एसपी ने यह भी खुलासा किया है कि ठेकेदार शुभम खंडेलवाल शहर में ही मौजूद होने के बावजूद केवल स्लीपर चप्पल पहनकर अपने घर से निकला था। वह 3 दिन से घर नहीं गया था। उसकी गाड़ी से पुलिस को 3 लिफाफे भी मिले हैं। इन पर सीएम, राज्यपाल और एक अन्य का नाम लिखा है। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस इन लिफाफों को खुलवाएगी। सामने आए अब तक के साक्ष्य बताते हैं कि शुभम ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी कार को खड़ी आयशर से भिड़ा दिया था। वैसे एक बात गौर करने वाली होगी, शुभम ने कुछ समय पहले ही गीता कॉलोनी में अपना आलीशान मकान बनाया था। इस कॉलोनी में प्लाट के रेट ही 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है। उसने अपने मकान में अच्छी खासी रकम खर्च की थी। उसके पास अपनी कार भी थी। उसका रहन सहन भी पैसे वालों जैसा ही था। लाखों रुपए खर्च कर अपना जीवन निर्वहन करने वाला यह शख्स महज 2 या 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर आत्महत्या कर ले, यह बात सीधे गले नहीं उतरती। शुभम के परिवार के ही नज़दीकी संपर्क में रहने वाले एक शख्स के मुताबिक सानिया से शादी के मामले में शुभम का अपने पिता के साथ भी विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद उसके पिता कुछ समय तक सेवाधाम आश्रम में भी रहे और इसके बाद अंजड़ में रहने वाली अपनी बेटी के पास चले गए थे। परिवार का विवाद, शुभम खंडेलवाल की मानसिक हालत, नगर निगम के इंजीनियर्स के साथ उसका विवाद, ये सारे वो कारण हैं जिन्होंने शुभम को जिंदगी से हारने पर मजबूर कर दिया था। उज्जैन की बालिका श्रेया मोघे जेईई मेंस 2020 में लड़कियों के वर्ग में मध्य प्रदेश की टॉप स्कोरर बन गई है। इस परीक्षा में देश भर के लगभग 6 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। ऐसे में श्रेया का अखिल भारतीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन शहर के लिए गौरव की बात है। कोरोना संकट बढ़ने के कारण सराफा बाजार के बाद अब विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट और उज्जैन गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी कामकाज का समय निर्धारित कर लिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच ही काम करेंगे। चिमनगंज मंडी थाने में एक महिला ने अपने ही पूर्व पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी पुलिसकर्मी है और उसका नाम इद्रीश निवासी काला पीपल है। तलाक के 4 साल बाद इद्रीश बच्चों से मिलने के बहाने यहां आया और महिला के साथ मुंह काला कर चंपत हो गया। अभिषेक नगर में रहने वाली एक महिला ने भी तालोद निवासी प्रताप उर्फ प्रवीण पांचाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्रवीण ने इस महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था। उज्जैन पुलिस जल्द ही नकली घी, यूरिया और नकली दवाइयों के कारोबार में जुटे संगठित गिरोह के खिलाफ मुहिम चलाने जा रही है। पुलिस ने 25-25-25-3 और व्हाट्सएप नंबर 7587624914 पर लोगों से इन गिरोह के संबंध में सूचनाएं मांगी हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जय श्री महाकाल।